ये है आईफोन 17 प्रो मैक्स जो करेंटली एप्पल का सबसे महंगा स्मार्टफोन है एंड ये है सैमसंग का महंगे स्मार्टफोन में से एक सैमसंग S26 अल्ट्रा। और आज हम इन दोनों स्मार्टफोन का डिटेल में कैमरा टेस्ट, कंपैरिजन एंड रिव्यू करने वाले हैं। देखते हैं कौन सा जो स्मार्टफोन है बेटर परफॉर्मेंस देता है कैमरा के मामले। तो सबसे पहले कैमरा सेटअप कंपेयर कर लेते हैं। तो आपको आईफोन 17 प्रो मैक्स में बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। सारे कैमरास 48 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड कैमरा है, प्राइमरी कैमरा है एंड टेलीफोटो कैमरा है जो कि 4x ऑप्टिकल जूम आपको ऑफर करता है। और फ्रंट की तरफ 18 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और इसी के कंपैरिजन में जो सैमसंग का S26 अल्ट्रा है इसके अंदर आपको 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है और एक 10 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो कैमरा एक और मिलता है। और फ्रंट की तरफ आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले शुरुआत करते हैं फोटोग्राफी से और देखते हैं प्राइमरी कैमरा में कौन बढ़िया फोटोज कैप्चर करता है। तो सबसे पहले कलर्स की बात करते हैं। तो दोनों ही स्मार्टफोन ऑलमोस्ट नेचुरल साइड कलर्स को प्रोड्यूस करते हैं। बहुत ही थिन डिफरेंस आपको कलर्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक्सपोजर दोनों ही स्मार्टफोन बहुत अच्छे से बैलेंस वे में हैंडल करते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा फर्क है शार्पनेस का। अगर आप दोनों स्मार्टफोन की फोटोज को बिना जूम या फिर क्रॉप के देखते हैं तो आपको शार्पनेस में इतना फर्क नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप जूम या फिर क्रॉप करते हैं, ज्यादा ध्यान से देखते हैं तो आपको सैमसंग S26 अल्ट्रा में ज्यादा बढ़िया शार्पनेस मिलती है, ज्यादा आपको माइक्रो डिटेल्स मिलने वाली है क्योंकि इसके अंदर आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिलता है। और यहाँ पे कलर टेम्परेचर या फिर व्हाइट बैलेंस का भी फर्क है। आपको यहाँ पे S26 अल्ट्रा में फोटोज थोड़ी सी वार्मर साइड मिलती है, लेकिन 17 प्रो मैक्स जैसी चीजें सामने हैं बिल्कुल वैसी आपको दिखाते हैं। कोई भी आपको यहाँ पे वार्म टोन इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। और देखा जाए तो पर्सपेक्टिव में आपको इतना फर्क नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन S26 अल्ट्रा थोड़ी सी वाइड फोटोज कैप्चर करता है 23 mm में और 17 प्रो मैक्स में 24 mm का हमें वाइड पर्सपेक्टिव मिलता है जो थोड़ा सा नैरो है। बाकी आपको पंची या फिर स्लाइटेड बूस्टेड कलर्स ज्यादा पसंद है तो आपको S26 अल्ट्रा की फोटोज ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि थोड़े से वहां पे बूस्टेड कलर्स मिलते हैं। प्रोसेसिंग थोड़ी सी एग्रेसिव है अगर हम 17 प्रो मैक्स से कंपेयर करें। इसके अलावा अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो लेते हैं तो आपको नेचुरल स्किन टोन मिलने वाली है दोनों ही स्मार्टफोन में, लेकिन डायनामिक रेंज का आपको यहाँ पे पूरा फर्क नजर आएगा। जो 17 प्रो मैक्स है उसके अंदर हाईलाइट्स बहुत अच्छे से कंट्रोल है, लेकिन जो S26 अल्ट्रा वहां पे आपको हाईलाइट्स थोड़ी सी ब्लोन आउट नजर आएगी। प्लस आपको ज्यादा जो है वार्मर टोन S26 अल्ट्रा में मिलती है एज कम्पेयर टू 17 प्रो मैक्स। तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत कलर शिफ्ट जो है S26 अल्ट्रा में मिलेगा, लेकिन 17 प्रो मैक्स बहुत अच्छे से यहाँ पे काम करता है स्पेशली डायनामिक रेंज के मामले में। और इनके नाइट मोड में भी काफी आपको फर्क मिलने वाला है, जिसके अंदर सबसे पहला है ब्राइटनेस का। S26 अल्ट्रा की फोटोज आपको नाइट टाइम में ज्यादा ब्राइट मिलेगी और ज्यादा एग्रेसिव आपको HDR प्रोसेसिंग दिखेगी, लेकिन 17 प्रो मैक्स सीन को रियल लाइटिंग के अकॉर्डिंग कैप्चर करता है। डार्क एरियाज को डार्क ही रखता है ताकि नेचुरल फील आए। इसके अलावा ध्यान से देखें तो S26 अल्ट्रा में स्काई जो है ब्लैक की जगह ग्रेइश या फिर नॉइजी हो जाता है, लेकिन आईफोन में स्काई डीप ब्लैक या फिर क्लीन नजर आता है। और S26 अल्ट्रा में लाइट्स के अराउंड ग्लो या फिर आपको हेलो इफेक्ट मिलेगा, लेकिन आईफोन जो है लाइट्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है और शार्प दिखाई देते हैं। और ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो दोनों ही स्मार्टफोन नेचुरल स्किन टोन के साथ में कैप्चर करते हैं, लेकिन ध्यान से देखें तो आईफोन में जो लाइट का फॉल ऑफ है वो बहुत नेचुरल है, जिसकी वजह से फेस पे रियलिस्टिक शेडोज दिखाई देती है। और आईफोन की फोटोज हाई कॉन्ट्रास्ट की, जिसके अंदर ज्यादा ड्रामेटिक फील आती है। बाकी डिटेल्स की बात करें तो ऑफ कोर्स S26 अल्ट्रा में ज्यादा डिटेल्स आपको मिलने वाली है। बाय द वे गाइस, अगर आप अपने स्मार्टफोन से इस तरह की नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने स्पेशली डिजाइन किया है स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स। ये एक 5 घंटे का कोर्स है जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया। फॉर एग्जांपल लाइटिंग टेक्निक्स को हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, शूटिंग टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है, आपने कॉम्पोजिशन कैसे करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत सारे लोगों को प्रो मोड यूज़ करना नहीं आता वो आप इस कोर्स में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस कोर्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये कोर्स आप सभी के लिए है अगर आप डे टू डे लाइफ में बढ़िया फोटोग्राफी करना चाहते हैं।
तो कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं और आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब कंपेयर करते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरास को। तो दोनों स्मार्टफोन में सबसे पहला फर्क है फील्ड ऑफ व्यू का। आपको S26 अल्ट्रा में ज्यादा वाइड एरिया मिलता है कवर करने के लिए आईफोन 17 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में। इसके अलावा S26 अल्ट्रा की फोटोज में एजेस पर आपको ज्यादा चीजें खींची हुई नजर आएंगी, वहां पे आपको बेंडिंग इफेक्ट इजीली नोटिस हो जाएगा, लेकिन 17 प्रो मैक्स में ये चीज बहुत अच्छे से कंट्रोल होती है और डिटेल रिटेंशन ज्यादा आपको 17 प्रो मैक्स में बढ़िया मिलती है। अगर आप S26 अल्ट्रा में देखें तो आपको एजेस पर ज्यादा जो है सॉफ्टनेस नजर आएगी, वहां पे डिटेल्स ज्यादा नहीं है, लेकिन 17 प्रो मैक्स की एजेस पर आपको डिटेल्स प्रिजर्व मिलती हैं। बाकी दोनों ही स्मार्टफोन बहुत अच्छे से एक्सपोजर को हैंडल करते हैं और ब्राइट फोटोज कैप्चर करते हैं। और यहाँ पे अगर फर्क है तो वो है कॉन्ट्रास्ट का। आईफोन 17 प्रो मैक्स में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आपको ड्रामेटिक मिलता है और S26 में आपको थोड़ा सा न्यूट्रल या फिर फ्लैट साइड मिलता है। और मजे की बात यह है कि आपको डायनामिक रेंज हूबहू सेम मिलती है, कोई भी यहाँ पे कोई खास मेजर फर्क आपको नहीं देखने को मिलता। बहुत बढ़िया तरीके से दोनों स्मार्टफोन अपने अल्ट्रा वाइड कैमरा से कमाल की डायनामिक रेंज आपको ऑफर करते हैं एंड क्वालिटी की फोटोज आप जो है इसमें कैप्चर कर सकते हैं। अगर फर्क है तो वो है कलर टेम्परेचर में। जो S26 अल्ट्रा की फोटोज हैं वो थोड़ी सी वार्मर साइड आती है और यही 17 प्रो मैक्स की फोटोज थोड़ी सी कूलर साइड आती है, जिसका आपको बड़ा डिफरेंस इस मैकडोनल्ड के लोगो में देखकर पता लग जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से हमें मेजर यहाँ पे फर्क नजर आता है। बाकी शार्पनेस के मामले में 17 प्रो मैक्स क्लियर विनर है, आपको यहाँ पे ज्यादा शार्प फोटोज मिलती है, प्लस जो सन का फ्लेयर कंट्रोल है वो भी 17 प्रो मैक्स में ज्यादा बेटर है, जो फोटोज की क्वालिटी को या फिर कलर्स को अफेक्ट नहीं होने देता। इसके अलावा समटाइम्स S26 अल्ट्रा हार्श सनलाइट में ज्यादा वार्म टोन फोटोज में क्रिएट कर देता है, जो फोटोज को काफी ज्यादा जो है अनप्रोफेशनल लुक दे देता है। और अगर आप किसी ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो लेते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियर डिफरेंस नजर आ जाएगा। जो S26 अल्ट्रा है बहुत ही स्किन टोन को वार्म कैप्चर करता है सनलाइट में, लेकिन 17 प्रो मैक्स काफी हद तक नेचुरल स्किन टोन कैप्चर करने की पूरी कोशिश करता है और कर भी देता है काफी हद तक। इसके अलावा डायनामिक रेंज में भी 17 प्रो मैक्स क्लियर विनर है। एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत फर्क हमें देखने को मिलता है जब हम अगेंस्ट सनलाइट शूट करते हैं या फिर चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन में शूट करते हैं। S26 अल्ट्रा यहाँ पे लिमिटेड डायनामिक रेंज ऑफर करता है। और दिन के बाद ये है नाइट टाइम के अल्ट्रा वाइड कैमरा के फोटोज, जिसमें दोनों ही स्मार्टफोन बढ़िया ब्राइट फोटोज कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा बढ़िया और ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट आईफोन की फोटोज में है। इसके अलावा डिटेल्स एंड हाईलाइट कंट्रोल में दोनों ही स्मार्टफोन इक्वली परफॉर्म करते हैं। बाकी ऑफ कोर्स जो भी डिफरेंस मैंने आपको पहले डे टाइम में बताए थे, जैसे कि शार्पनेस का हो गया, एजेस पर डिस्टोर्शन का हो गया, वहीं सेम आपको नाइट टाइम में भी देखने को मिलेंगे डिफरेंस के मामले में। बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरे को आईफोन की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर लगी। आप इन फोटोज को देखकर खुद ही समझ जाएंगे। जैसे कि फोटोज में ग्रेन्स दोनों ही स्मार्टफोन में आते हैं, लेकिन S26 की फोटोज में ज्यादा हाईलाइट होते हैं। इसके अलावा S26 अल्ट्रा ज्यादा टाइम लेता है शटर में, जिसकी वजह से फोटोज कई बारी शेकी भी आती है। और S26 अल्ट्रा में फोटोज में कलर टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इंडोर लाइटिंग सिचुएशन में ओवरऑल जो लुक है फोटो की उसमें भी चेंज आ जाता है। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने सेम लोकेशन में सेम लाइटिंग में फोटो लिया, लेकिन 17 प्रो मैक्स में अलग कलर टोन आ रहा है, लेकिन S26 में अलग आ रहा है। तो इस तरह से आपको वार्म और कूल टोन दोनों में देखने को मिलेगा, लेकिन जो ओरिजिनल टोन है वो 17 प्रो मैक्स की है, क्योंकि जैसी लाइटिंग या 17 प्रो मैक्स में दिखा रहा है वैसे ही वहां पे सामने थी जब मैं शूट कर रहा था। और नाइट टाइम में लाइट्स का फ्लेयर कंट्रोल भी 17 प्रो मैक्स का ज्यादा बेटर है, और तभी तो मैंने कहा कि 17 प्रो मैक्स नाइट टाइम में ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको ऑफर करता है अलग अलग लाइटिंग सिचुएशंस में। परफेक्ट। अब कंपेयर करते हैं टेलीफोटो कैमरा को। तो टेलीफोटो लेंस में सबसे पहला फर्क है जूम का। 17 प्रो मैक्स 4x तक आपको ऑप्टिकल जूम देता है और S26 में आप 5x तक ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट डिफरेंस है कलर्स का। 17 प्रो मैक्स की प्रोसेसिंग थोड़ी सी अलग है, जिसके अंदर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ज्यादा और ड्रामेटिक लगता है, जो ओवरऑल फोटोज को काफी आई प्लीजिंग बनाता है। और S26 में कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सटल साइड है। बाकी जस्ट लाइक अदर कैमराज, आपको S26 अल्ट्रा के टेलीफोटो कैमरा में कलर टेम्परेचर में चेंज नजर आएगा। ज्यादा जो है ये वार्म साइड फोटोज क्रिएट करता है, एंड 17 प्रो मैक्स में आपको नेचुरल एंड रियलिस्टिक कलर टेम्परेचर मिलता है। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन आपको बहुत शार्प एंड क्रिस्प फोटोज ऑफर करते हैं, और एक्सपोजर हैंडलिंग भी बहुत बैलेंस्ड है, जिसके अंदर ब्राइट लाइटिंग कंडीशन में या फिर डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में फोटोज बहुत ही बैलेंस्ड वे में ब्राइट कैप्चर होती है। तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, दोनों स्मार्टफोन अपने अपने तरीके से बढ़िया फोटोज आपको ऑफर करते हैं। अब ये बहुत सब्जेक्टिव चीज होगी कि आपको 17 प्रो मैक्स की फोटोज बढ़िया लग रही है या फिर S26 अल्ट्रा की बढ़िया लग रही है, लेकिन आई मस्ट से यहाँ पे डायनामिक रेंज के मामले में हाईलाइट्स को देखें तो
17 Pro Max ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। बाकी दोनों स्मार्टफोन ही हाई क्वालिटी फोटोज ऑफर करते हैं, तो आप इजीली जूम एंड क्रॉप कर सकते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आप किसी पर्सन की फोटो लेते हैं तो आपको ज्यादा डिटेल्स, ज्यादा बढ़िया फोटो 17 Pro Max में मिलती है, क्योंकि S26 Ultra की फोटो में स्किन ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाती है और अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन में स्किन टोन में भी फर्क आता है, जो आप यहाँ पे कंपैरिजन वाले फोटोज में देख सकते हैं। बाकी बैकग्राउंड में नेचुरल डेप्थ दोनों ही स्मार्टफोन में आपको कमाल का मिलता है। अब नाइट मोड की बात करते हैं तो ये है परफॉर्मेंस दोनों स्मार्टफोन की नाइट टाइम में टेलीफोटो कैमरा से, जिसमें सबसे पहला फर्क है शार्पनेस का। S26 Ultra का जो शटर है नाइट टाइम में ज्यादा टाइम लेता है, जिसकी वजह से समटाइम्स फोटो शेकी कैप्चर होती है, लेकिन 17 Pro Max बहुत ही कम टाइम में शार्प फोटो कैप्चर कर लेता है। इसके अलावा दोनों की ही फोटोज में प्रोसेसिंग के बाद भी हमें विजिबल ग्रेन्स नजर आते हैं और दोनों की कलर प्रोसेसिंग में भी फर्क है। S26 Ultra में आपको अलग कलर्स नजर आ रहे हैं और 17 Pro Max में थोड़े से अलग नजर आ रहे हैं, तो इस तरह से आपको कलर प्रोसेसिंग में भी फर्क देखने को मिलेगा। बट अगर आपको रियलिस्टिक फील चाहिए तो वो आपको 17 Pro Max की फोटोज में मिलेगी। इसके अलावा अगर आप किसी पर्सन की फोटो लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 Pro Max बहुत अच्छे से हाईलाइट कंट्रोल करता है, प्लस एक्यूरेट कलर्स, ज्यादा डिटेल्स आपको 17 Pro Max की फोटोज में मिलती है। लेकिन अगर आप एकदम क्रिस्प शार्पनेस चाहते हैं तो दोनों स्मार्टफोन आपको ऑफर नहीं करते, क्योंकि आपको स्किन स्मूथ इफेक्ट दोनों में मिलता है। ऑलराइट गाइस, अब बात करते हैं पोर्ट्रेट फोटोज एंड वीडियोस की। देखते हैं दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बेटर पोर्ट्रेट फोटोज एंड वीडियोस लेता है। तो पोर्ट्रेट मोड में सबसे पहला फर्क है कलर प्रोसेसिंग का, और मेरे को S26 Ultra के कलर्स ज्यादा बढ़िया लगे। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन बढ़िया एच डिटेक्शन, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ब्लर एंड प्रिसाइज कटआउट जो है सब्जेक्ट का ऑफर करते हैं, तो DSLR जैसी फोटोज वाली लुक दोनों ही स्मार्टफोन के पोर्ट्रेट मोड से आराम से आ जाती है। इसके अलावा स्किन टोन एंड डिटेल्स मेरे को 17 Pro Max की ज्यादा बेटर लगी, लेकिन डायनामिक रेंज S26 Ultra की ज्यादा बढ़िया है, जो हाईलाइट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। बट ओवरऑल देखें तो दोनों का ही पोर्ट्रेट मोड बहुत ही बढ़िया आपको नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस देता है। सिर्फ यहाँ पे कलर्स और थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग का फर्क है, बाकी सब कुछ नेक्स्ट लेवल आपको मिलने वाला है। ये है गाइस पोर्ट्रेट वीडियो की परफॉर्मेंस दोनों स्मार्टफोन की, और यहाँ पे ऑलमोस्ट नेक टू नेक परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे एक्सपोजर का बहुत बड़ा फर्क है। जो iPhone 17 Pro Max की वीडियो थोड़ी सी ब्राइटर साइड है, फेस थोड़ा सा ओवर ब्राइट है, लेकिन हाईलाइट भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। और इसी के कंपैरिजन में जो S26 Ultra की वीडियो, इसके अंदर हाईलाइट्स थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन फेस पर ब्राइटनेस बहुत अच्छे से बैलेंस है। तो इस तरह से हमें थोड़ा बहुत जो है दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन आई मस्ट से यहाँ पे जो बैकग्राउंड ब्लर है दोनों में कमाल का है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे बहुत ही नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस हमें स्टेबलाइजेशन में, बैकग्राउंड ब्लर में, फोकस लॉक में एंड ओवरऑल क्वालिटी में देखने को मिलती है। दोनों ही बहुत अच्छे कलर्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब फोटोज के बाद बात आती है वीडियोस की, तो आइए वन बाय वन सारे कैमरास की वीडियो परफॉर्मेंस देखते हैं और देखते हैं ओवरऑल कौन सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। तो ये है दोनों स्मार्टफोन के प्राइमरी कैमरा की वीडियो परफॉर्मेंस 4K मोड 60 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर, जिसमें आप देख सकते हैं जो 17 Pro Max है उसका डायनामिक रेंज परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे फेस ब्राइट कैप्चर हो रहा है, बैकग्राउंड में जो स्काई है वो ब्लोन आउट इतना ज्यादा नहीं हो रहा है एंड एक्सपोजर कंट्रोल काफी एक्यूरेट यहाँ पे जा रहा है। और गाइस बात करें स्टेबलाइजेशन की, आपको बहुत ही प्रीसाइज और एक्यूरेट स्टेबलाइजेशन दोनों ही स्मार्टफोन में मिलती है। कोई भी विजिबल जग आपको ड्यूरिंग द शूट नहीं देखने को मिलता जब आप हैंड हेल्ड वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। बाकी दोनों ही स्मार्टफोन में आपको कमाल की डिटेल्स एंड कलर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन S26 Ultra में एक बेनिफिट ये है कि आप 4K के अलावा 8K में भी शूट कर सकते हैं, यानी कि आप ज्यादा डिटेल्स जो है S26 Ultra की वीडियो में निकाल सकते हैं। बट हाँ, जस्ट लाइक फोटोज, आपको वीडियोस में भी कलर टेम्परेचर में फर्क नजर आएगा। आप देख सकते हैं स्काई यहाँ पे S26 Ultra में ज्यादा येलो है और 17 Pro Max में जैसा वहां पे ओरिजिनली था वैसा ही नजर आता है। बट इसके अलावा दोनों बढ़िया नेक टू नेक परफॉर्मेंस देते हैं, आपको एज सच कोई भी मेजर यहाँ पे फर्क देखने को नहीं मिलता। दोनों ही बहुत अच्छे से एक्सपोजर को हैंडल करते हैं, डिटेल्स को प्रिजर्व करते हैं, डायनामिक रेंज में भी काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं। बाकी जो मेन डिफरेंस था वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो इस तरह से आपको ओवरऑल क्वालिटी मिलती है। इसके अलावा अगर हम नाइट टाइम में प्राइमरी कैमरा की वीडियो देखिए तो 17 Pro Max में लाइट का फ्लेयर ज्यादा आता है। S26 में लाइट फ्लेयर बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है, लेकिन जो ज्यादा ग्रेन्स है वो आपको S26 Ultra में देखने को मिलेंगे, स्पेशली डार्कर एरिया में 17 Pro Max बहुत अच्छे से ग्रेन्स को हैंडल करता है। बट हाईलाइट कंट्रोल की बात करें तो वो S26 Ultra की ज्यादा बेटर है। एज यू कैन सी, अगर कोई भी लाइट है या फिर साइन बोर्ड है वो ज्यादा सही से विजिबल S26 Ultra की वीडियो में हो रहा है। 17 Pro Max बहुत ज्यादा
हाईलाइट्स को बढ़ा देता है। बाकी दोनों ही स्मार्टफोन नाइट टाइम में चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन में आपको बहुत ही प्रिसाइज फोकस देते हैं, शार्प आपको वीडियो मिलती है एंड स्टेबलाइजेशन भी बहुत नेक्स्ट लेवल आपको मिलने वाली है। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि कुछ चीजें S26 अल्ट्रा की बढ़िया है, कुछ 17 Pro Max की बढ़िया है, लेकिन आई मस्ट से दोनों ही स्मार्टफोन आपको रिलायबल नाइट टाइम में वीडियो दे सकते हैं। कोई भी आपको यहाँ पे मेजर ड्रॉबैक किसी भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता जिससे वीडियो की क्वालिटी डाउनग्रेड हो या फिर आपको वीडियो में मजा ना आए। आपको हाई क्वालिटी वीडियो दोनों में ही मिलने वाली है, कुछ लिमिटेशंस को छोड़कर। ओके, अब टेस्ट करते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा की वीडियो को। तो अल्ट्रा वाइड कैमरा की वीडियो में आपको कमाल की डायनामिक रेंज दोनों ही स्मार्टफोन ऑफर करते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा सा फर्क ये है कि S26 अल्ट्रा में आपको वार्म टोन इफेक्ट ज्यादा मिलता है, जिसकी वजह से स्किन जो है हमारी थोड़ी सी वार्मर साइड ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन इसके अलावा स्टेबलाइजेशन नेक्स्ट लेवल है, बहुत ही बढ़िया आपको स्टेबलाइज वीडियो मिलती है। दोनों ही स्मार्टफोन में 4K 60 का सपोर्ट है, तो आप हाई क्वालिटी वीडियो अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन में कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन आपको इनफ अल्ट्रा वाइड व्यू ऑफर करते हैं, जिसके अंदर आप बहुत बड़ी बिल्डिंग्स को इजीली कैप्चर कर पाते हैं। बाकी बात करें एक्सपोजर हैंडलिंग की, तो दोनों ही फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन आपको बहुत ही नेक्स्ट लेवल यहाँ पे एक्सपोजर की एडजस्टमेंट, एक्सपोजर का ट्रांजिशन बहुत ही बैलेंस्ड वे में देखने को मिलता है। बहुत ही प्रोफेशनल आउटपुट आप दोनों स्मार्टफोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर डिफरेंस है तो वो है एजेस पर सॉफ्टनेस एंड स्ट्रेचिंग इफेक्ट का, यानी कि आपको S26 अल्ट्रा में जो एजेस है वहां पे आपको सॉफ्टनेस ज्यादा विजिबल होगी, प्लस वहां पे आपको चीजें ज्यादा खींची हुई नजर आएगी 17 Pro Max की वीडियो के कंपैरिजन में। बाकी दोनों ही स्मार्टफोन की कलर प्रोसेसिंग एंड कंट्रास्ट सेपरेशन अलग अलग है, लेकिन पर्सनली मेरे को 17 Pro Max की वीडियो ज्यादा बढ़िया लगी। बाकी ये आपका अपना ओपिनियन हो सकता है आपको S26 अल्ट्रा की ज्यादा बेटर लगे, लेकिन दोनों ही आपको हाई क्वालिटी वीडियो ऑफर करते हैं। इसके अलावा नाइट टाइम में अल्ट्रा वाइड कैमरा की वीडियो की बात करें तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आने वाला, सिर्फ कलर टेम्परेचर का फर्क है। इसके अलावा मेरे को खुद काफी टाइम लगा कि मैं क्या डिफरेंस ऐसा बताऊं कि दोनों में हमें बहुत फर्क नजर आए, क्योंकि यहाँ पे हूबहू ऑलमोस्ट जो आपको सेम आउटपुट मिलने वाली है। थोड़ा बहुत ग्रेन्स का फर्क है, थोड़ा बहुत आपको कलर्स का फर्क नजर आएगा, लेकिन इसके अलावा अगर आप कैजुअली वीडियो बनाते हो तो आपको मेजर जो है यहाँ पे डिफरेंस नहीं नजर आने वाला। बहुत ही थिन डिफरेंस है जो आपके सामने आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको स्टेबलाइजेशन मिलती है एंड ओवरऑल जो है कलर्स मिलते हैं। तो आई मस्ट से यहाँ पे नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है, कोई खास मेजर आपको यहाँ पे फर्क नहीं मिलने वाला, सिर्फ नॉइस का, थोड़ा बहुत एक्सपोजर का एंड थोड़ा बहुत जो है कलर टेम्परेचर का आपको फर्क मिलेगा। ऑलराइट, अब गाइस टेस्ट करते हैं टेलीफोटो कैमरा की वीडियो परफॉर्मेंस को। तो टेलीफोटो कैमरा की वीडियो में सबसे पहला फर्क आपको नजर आएगा कलर्स का। S26 अल्ट्रा में आपको थोड़े से म्यूटेड या फिर न्यूट्रल कलर्स मिलते हैं, 17 Pro Max में आपको थोड़े से वाइब्रेंट कलर्स मिलते हैं। इसके अलावा बहुत ही अच्छी इंप्रेसिव आपको स्टेबलाइजेशन दोनों ही टेलीफोटो कैमरा ऑफर करते हैं। बाकी डायनेमिक रेंज में हाईलाइट कंट्रोल S26 अल्ट्रा का ज्यादा बेटर है, क्योंकि 17 Pro Max थोड़ा सा ओवर ब्राइट वीडियो को कर देता है, बट डिटेल्स में क्रिस्पनेस की बात करें तो वो आपको 17 Pro Max में ज्यादा बढ़िया मिलती है। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन एक्सपोजर को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं, बहुत ही ब्राइट वीडियो आपको दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। और अगर आप किसी ह्यूमन सब्जेक्ट की वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पे S26 अल्ट्रा ज्यादा बढ़िया वीडियो बनाता है। बाकी नाइट टाइम में बीइंग वेरी ऑनेस्ट दोनों ही स्मार्टफोन बहुत ही एवरेज वीडियो ऑफर करते हैं, इवन इन 4K रेजोल्यूशन। एंड S26 अल्ट्रा में आपको ज्यादा ग्रेन्स विजिबल होंगे, वैसे तो 17 Pro Max की वीडियो में भी है, लेकिन S26 में आपको बहुत ही ज्यादा विजिबल होते हैं, प्लस स्टेबलाइजेशन भी आपको ठीक ठाक सी दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। तो आई मस्ट से यहाँ पे आप एवरेज वीडियो परफॉर्मेंस दोनों से जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको यहाँ पे नेक्स्ट लेवल या फिर आउटस्टैंडिंग जो है परफॉर्मेंस नहीं देता, बहुत ही लिमिटेड डिटेल्स एंड लिमिटेड आपको जो है वीडियो की क्वालिटी यहाँ पे मिलती है। ऑलराइट, अब फ्रंट कैमरा की परफॉर्मेंस देखते हैं, फोटोज और वीडियोस को देखते हैं किस तरह की आती है, कौन बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। तो फ्रंट कैमरा में सबसे पहला फर्क मिलता है डायनामिक रेंज में। 17 Pro Max की डायनामिक रेंज काफी हद तक बेटर वे में हाईलाइट को कंट्रोल करती है, लेकिन यहाँ पे S26 अल्ट्रा की जो डायनामिक रेंज है वो थोड़ी सी स्काई को ब्लोन आउट कर देती है या फिर सही से एक्सपोजर को हैंडल नहीं करती। इसके अलावा S26 अल्ट्रा में जो कलर टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कूल साइड जाता है, लेकिन 17 Pro Max में आपको जो ओरिजिनल कलर है वहां का वैसा ही कलर टेम्परेचर दिखाई देता है फोटोज में। बाकी डिटेल्स की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन फ्रंट कैमरा के हिसाब से बहुत ही डिसेंट एंड क्रिस्प डिटेल्स ऑफर करते हैं। एंड ये है पोर्ट्रेट मोड की फोटोज, जिसके अंदर ऑफ कोर्स 17 Pro Max ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ब्लर ऑफर करता है। मैंने यहाँ पे सेम सेटिंग्स रखी है, बट आई डोंट नो यहाँ पे इतना फ़र्क क्यों है। लेकिन अगर हम
वाइड पर्सपेक्टिव की बात करें तो आपको S26 अल्ट्रा में ज़्यादा वाइड पर्सपेक्टिव मिलता है, प्लस जो डायनामिक रेंज है वो S26 अल्ट्रा में थोड़ी सी बेटर है, स्पेशली हाईलाइट्स के मामले। इसके अलावा बढ़िया एज डिटेक्शन 17 Pro Max का है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ब्लर होने के बाद भी और चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन होने के बाद भी बहुत अच्छे से यहाँ पे एज डिटेक्शन काम कर रहा है। कोई एज सच हमें हार्श कटआउट देखने को नहीं मिलता, जो ओवरऑल फोटोज को बेटर बनाता है। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन से आप फ्रंट कैमरा से 4K वीडियो 60 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि काफी हाई क्वालिटी में है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्सपोजर एंड डायनेमिक रेंज की बात करें तो 17 Pro Max यहाँ पे क्लियर विनर है, जहाँ पे आपको बढ़िया डायनेमिक रेंज मिलती है, बढ़िया आपको यहाँ पे एक्सपोजर मिलता है। एंड एज यू कैन सी S26 अल्ट्रा की वीडियो में सन फ्लेयर इफेक्ट ज्यादा विजिबल है, जिसकी वजह से कलर शिफ्ट होते हैं या फिर कलर्स जो हैं थोड़े से अफेक्ट होते हैं। लेकिन 17 Pro Max में जो फ्रंट कैमरा है बहुत अच्छे से इस चीज को हैंडल करता है। बाकी स्टेबलाइजेशन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको बढ़िया मिलने वाली है एंड पर्सपेक्टिव भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, आपको कोई यहाँ पे खास फर्क देखने को नहीं मिलता। तो ये था डिटेल कंपैरिजन सैमसंग S26 अल्ट्रा एंड iPhone 17 Pro Max का। आपको किसकी आउटपुट ओवरऑल सबसे ज्यादा बेहतर लगी, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें याद से सब्सक्राइब कर लें। एंड अगेन आई एम सेइंग, हमारे जो कोर्स का लिंक है आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके आज से हमारे स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।